ऑल गुड ना। तो कल हम लोगों ने कल नरेशन क्लास स्टार्ट किया था और कल नरेशन में हमने बहुत बेसिक्स किया। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस बदलता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। पास्ट का कोई भी पास्ट हो सकता है, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, कुछ भी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, कभी कभी हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है फिर भी हम टेंस नहीं बदलते। कब कोई हैबिचुअल एक्शन है जो काम आप एवरीडे करते हो, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल स्टेटमेंट है, तो रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वहां पे पास्ट टेंस है फिर भी हम टेंस नहीं बदलते हैं। ठीक है, टेंस नहीं बदलते हैं। और नेक्स्ट फिर क्या किया था हम लोगों ने? चेंज ऑफ प्रोनाउंस वगैरह किया था। ठीक है, चेंज ऑफ प्रोनाउंस किया था। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ वर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं। जैसे दिस क्या में बदल जाएगा, दैट में, अभी लिखना नहीं। दीज क्या में बदल जाएगा, दोज में। नाउ क्या में बदल जाएगा, देन में। ठीक है, बहुत सारा चीज। यस्टरडे, द प्रीवियस डे, टुमारो, हाँ, द नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे में। तो बहुत सारे चीजें भी चेंज होती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ वर्ड्स भी चेंज होते हैं, लेकिन ब्रैकेट में देखो कि ये वर्ड्स चेंज तब होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। जैसे ऐसा रहता, ही सेज आई एम बिजी नाउ। और नाउ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय नाउ बदलता है देन में। नाउ का मतलब है अब और देन का मतलब है तब। और आप क्या करोगे ना, ऐसा करोगे, ही सेज दैट ही वाज बिजी, नाउ बदल जाएगा देन। लेकिन ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि हमारा सेंटेंस जा रहा है प्रेजेंट में। ठीक है, हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है। एक तो टेंस नहीं बदलेगा, इज इजी रहेगा, मतलब सिंपल प्रेजेंट रहेगा। और नाउ देन में भी नहीं बदलेगा, नाउ भी नाउ रहेगा। ठीक है, तो याद रखना कि ये सब वर्ड्स जो मैं भी बताने वाली हूँ ये चेंज तभी होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो बाकी प्रोनाउन वगैरह तो बदलोगे, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्रोनाउन तो हर जगह बदलता है, लेकिन टेंस मत बदलना और नाउ को भी देन में नहीं बदलना। ठीक है, सेम रखना। तो ये वाला ऊपर वाला लिखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ वर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं। और ये लाइन जरूर लिखना कि ये वर्ड्स जो अभी वर्ड्स चेंज होंगे ना, वो सारे वर्ड का एग्जांपल दे रही हूँ, ये इसी कंडीशन पे चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा। पास्ट। लव फ्रॉम राजस्थान। I do not like people telling me what to do. I don't like being told what to do by people। मतलब वहां पे being told पार्टिसिपल का काम कर रहा है। अरे, ठीक है, चलो ये वाला लिख लिया। अब देखो वर्ड कैसे चेंज होता है, लेकिन ये सारे वर्ड तभी चेंज होंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो तो नहीं हो। दिस सिंगुलर है, दिस का प्लूरल दीज होता है, तो दिस दैट में बदलता है, पास्ट टेंस होगा अगर हमारा रिपोर्टिंग हो। नाउ दिस दोस में बदलता है, नाउ देन। हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहां। अगो का मतलब है पहले, अगो इसको थोड़ा सा रटना होगा, अगो बिफोर में बदलता है। दस मतलब इस प्रकार, उस प्रकार। सो हेंस मतलब अब से, देंस का मतलब है तब से। टुडे बदलता है दैट डे, टू नाइट बदलता है दैट नाइट, आज की रात, उस रात, आज उस दिन। इसको उतारो। यस्टरडे के साथ फ्रॉम मत लगाना। आई हैव परचेज दिस बैच, कल आपने बैच को खरीदा ना। ठीक है रितिक, आई हैव मत लगाना। अच्छा चलो, हमने टेंस पढ़ लिया है। आई हैव परचेज्ड दिस बैच, बुरा नहीं मानना, फ्रॉम यस्टरडे। यस्टरडे के साथ देखो, सबसे पहले यस्टरडे के साथ हम सिंस लगा सकते हैं, लेकिन हम क्या सिंस लगा सकते हैं? आई हैव परचेज्ड दिस बैच फ्रॉम यस्टरडे, क्या ये सही? ये वाला तो गलत है। आई हैव परचेज्ड दिस बैच सिंस यस्टरडे भी गलत है। सिंस यस्टरडे भी गलत है। गलत इसलिए है ना, सिंस यस्टरडे मतलब कल से लेकर अब तक बैच परचेज कर चुके हो, कल ही आपने बैच परचेज करके खत्म किया ना, तो यहाँ पे ये भी गलत है। कंटिन्यूएशन का सेंस नहीं डाला, सिंपली डाला। यस्टरडे की बात हो रही है ना, टाइम बता रहा है, तो आई परचेज दिस बैच यस्टरडे। हैव मत लगाना, यस्टरडे कल ही आपने ये काम खत्म कर लिया, तो यहाँ पे सिंस वगैरह मत लगाना, सिंपली परचेज दिस बैच, सिंपल पास लगाना है। ये तो हमने 10th चैप्टर में पढ़ा था। डोंट टेक इट अदरवाइज। ठीक है, कि मैम मेरी गलती निकाल दिया, ऐसा एरर आता है टेंस। अब तब से लेकर अब तक खरीद थोड़ी रहा, कल ही लेकर खरीद कर खत्म किया, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। तो ये सब लिख लो। टू नाइट बदलेगा, टू नाइट मतलब आज की रात, उस रात, आज, उस दिन। ये सब वर्ड्स भी बदल जाता है एक्टिव से पैसिव, सॉरी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, बशर्ते प्रोवाइडेड, कंडीशन यही है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। नहीं गलत बात है, हिंदी में टाइप करो, क्यों बनते हो? ठीक है, स्टूडेंट्स का काम ही है गलती करना। ओके, स्टूडेंट्स बनेंगे गलती करने के लिए, टीचर का काम है उन्हें सुधारना। हिंदी में टाइप करना। ये सब ना, टेचर आपको किसी चीज के लिए टोकते हैं, टीचर आपका कोई भी चीज इंप्रूव कर रहे हैं तो उसको इंसल्ट नहीं मानना है, बुरा नहीं मानना है। ओके, इतना बुरा नहीं मानना है। टीचर आपको ये बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा कि यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, यस्टरडे डे बिफोर भी दैट द होगा। यस्टरडे, ये जो यस्टरडे है ना, यस्टरडे द प्रीवियस डे में भी बदलता है, और यस्टरडे
कई बार ऑप्शन में येस्टरडे में द डे बिफोर भी रहता है, दोनों में बदल सकता है, येस्टरडे प्रीवियस डे में भी बदल सकता है, ओके, और द डे बिफोर में भी बदल सकता है। देखो ये प्रीवियस डे है और ये डे बिफोर, लेकिन ज्यादातर हम जब भी ऑप्शन आता है ना तो हम इसी को मानते हैं, द प्रीवियस डे वाला, ओके, द प्रीवियस डे को ही मानते हैं। लेकिन कभी कभी द प्रीवियस डे की जगह येस्टरडे की जगह डे बिफोर भी लगा रहे, वो भी सही है। टुमारो बदलता है नेक्स्ट डे में, ठीक है, टुमारो बदलता है नेक्स्ट डे में। अब कई बार ये भी देखा गया आपके ऑप्शंस में वो क्या करते हैं ना, टुमारो को, वैसे तो टुमारो बदलता है नेक्स्ट डे में, ठीक है, टुमारो बदलता है नेक्स्ट डे में, और नेक्स्ट डे बदलता है द फॉलोइंग डे में, ठीक है। लेकिन कई बार मैं आप लोग जब टेस्ट सीरीज देते हो ना तो कई बार वो क्या कर देते हैं कि टुमारो को भी फॉलोइंग डे में बदल देते हैं, चारों ऑप्शन में। वैसे तो टुमारो बदलना चाहिए, ठीक है, वैसे तो टुमारो बदलता है नेक्स्ट डे में, बट कई बार स्टूडेंट्स डाउट सेशन में लेके आए कि मैम टुमारो तो नेक्स्ट डे में बदलता है, बट यहाँ तो चारों ऑप्शन में ना टुमारो को फॉलोइंग डे कर दिया। अब क्या करोगे, जब आपके चारों ऑप्शन में फॉलोइंग डे है तो आप भी फॉलोइंग डे मान के चलोगे, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन आ गया जहाँ बाकी सारा चीज सही है, एक जगह फॉलोइंग डे है, एक जगह नेक्स्ट डे है, तो नेक्स्ट डे को मानोगे। वैसे टुमारो नेक्स्ट डे में बदलता है, बट मॉक्स वगैरह में कई बार नेक्स्ट डे ना होगे फॉलोइंग डे हो जाता है, लेकिन एक्जैक्टली फॉलोइंग डे किसका बनता है, नेक्स्ट डे का, ठीक है। लास्ट नाइट क्या में बदलता है, प्रीवियस नाइट या नाइट बिफोर, ओके। जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, याद रखना है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो ये ज्यादा याद रखना, टू नाइट क्या में बदलता है, टू नाइट मतलब आज की रात, ठीक है, टू नाइट या टुडे, आज वाला दिन, आज वाली रात, तो टू नाइट में वाले में डैट लगता है। टू नाइट क्या में बदलता है, डैट नाइट, ठीक है, और टुडे क्या में बदलता है, डैट डे, ओके, ये हो गया। और एक है येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, और टुमारो हो गया आने वाला कल, ठीक है, टुमारो हो गया आने वाला कल। तो येस्टरडे क्या में बदलता है, जो बीत गया, येस्टरडे बदलता है द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे भी ऑप्शन में हो सकता है, या द डे बिफोर भी हो सकता है। डे बिफोर मतलब कल के एक दिन पहले, ये भी हो सकता है, बट ज्यादातर ऑप्शन में प्रीवियस डे। और जो कल आने वाला है टुमारो, उसको बदलते हैं नेक्स्ट डे में। और जो नेक्स्ट डे अगर लिखा हुआ आ गया ना तो नेक्स्ट डे बदलता है फॉलोइंग डे में, बट कभी कभी टुमारो को भी फॉलोइंग डे डाल देते हैं, देख लेना आपका ऑप्शन क्या है। और लास्ट नाइट मतलब प्रीवियस नाइट, इसको याद रखना। बता दीजिए किसका बर्थडे है, नाम बताइए किसका बर्थडे है। देखा नहीं मैंने कमेंट। आयुष का बर्थडे, अच्छा, बच्चा आशीर्वाद लेने आया है। नहीं जाओ, glad to be here this evening। उसकी जिंदगी 1 साल कम हो गई है यही इसी को बोलते हैं ना पेसिमिस्ट लोग, निराशावादी लोग, उसकी जिंदगी 1 साल कम हो गई है। He said I am glad to be here this evening। ठीक है, तो क्या होगा, he says that, इसमें बदलना मत, हियर देयर में मत बदलना, दिस दैट में मत बदलना, और मॉर्निंग इवनिंग को नहीं बदलना। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग को नाइट में बदल दिया, इवनिंग को आफ्टरनून में बदल दिया, या सिंस एंड फॉर को भी नहीं बदलना, सिर्फ ही सेज दैट, ही, और प्रेजेंट टेंस में है तो टेंस मत बदलना, ही इज ग्लैड टू बी। और यहाँ हियर को देयर में मत बदलना, हियर को हियर ही रखना क्योंकि प्रेजेंट टेंस जा रहा है, और दिस को दिस ही रखना, लेकिन यहाँ पे बदलेगा, ठीक है, पास्ट में। तो थोड़ा सा ध्यान दे देना, ऐसा नहीं है कि देखते साथ दिस दैट में बदलने लगना। यहाँ तो टेंस भी बदलेगा, ही वॉज ग्लैड टू बी, हियर बदल जाएगा देयर में, और दिस बदल जाएगा दैट में, ठीक है। तो यहाँ पे बस मुझे बताना था कि रिपोर्टिंग वर्ब देख लेना। ठीक है, डन। कभी कभी ऐसा भी होता है, हियर तो देर में बदलता है, ऐसा भी आ जाएगा, he said अच्छा ये पास्ट में करवाऊंगी, अभी छोड़ दो। कभी कभी ना ऐसा भी आ जाता है, बताना है मुझे, जैसे मैंने लिखा he said he will be going there। कभी कभी क्या होता है कि पहले से, वैसे तो हियर क्या में बदलता है, हियर देर में बदलता है, लेकिन कभी कभी वाक्य में पहले से देर लगा होता है, ओके, पहले से अगर देर लगा है ना, नीचे वाले में मैंने हियर क्यों चेंज किया, नीचे वाले में मैंने अब हियर को इसलिए चेंज किया था ना, सेंटेंस पास्ट में था इसीलिए। रिपोर्टिंग वर्ब, ही सेड दैट, ही, और विल का क्या में बदल जाएगा, वुड बी गोइंग। वैसे तो हियर देर में बदलता है, बट कभी कभी वाक्य में पहले से देर लगा हो, पहले से दैट लगा हो, पहले से देर लगा हो, तो आप मत बदलो, वैसे ही छोड़ देना। क्या था पिछला स्लाइड तो मैंने अब रब कर दिया। पहला वाला में हियर नहीं चेंज हुआ क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में था, दूसरा वाले में हियर को देर में इसलिए बदला क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब
टेंस बदलेगा ना। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में बॉय है, बॉय के लिए ही लगा दिया, और सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट लगा दिया। टू बी रखो, हियर क्या में बदल दिया, देयर में, दिस क्या में बदल दिया, दैट में, इवनिंग को इवनिंग। अब देखो नेक्स्ट वीक है, मैंने आपको क्या बताया, टुमारो बदलता है नेक्स्ट डे में, और नेक्स्ट डे बदलता है, जैसे नेक्स्ट डे बदलता है फॉलोइंग डे में, ठीक है। तो यहाँ पे डे ना आके नेक्स्ट वीक आ गया है, तो नेक्स्ट वीक बदलेगा फॉलोइंग वीक में, ठीक है, फॉलोइंग वीक में। तो देखो शी सेड, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, शी लगा दिया, विल का बन गया वुड, वुड के साथ वी1 टू दिल्ली, और नेक्स्ट वीक बदल गया फॉलोइंग वीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा ना, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रहे, या प्रेजेंट परफेक्ट, को प्रेजेंट का कोई भी फॉर्म रहे तो वर्ड्स को नहीं बदलना है, बाकी प्रोनाउन वगैरह चेंज होगा, टेंस नहीं बदलेगा, वर्ड नहीं होगा। वुड बी क्यों लगाएंगे, ही वुड बी मतलब क्या, कुछ भी बोलोगे, ही वुड बी गो कहां से हो गया, वो ही वुड बी गो, और बी के बाद या तो आईएनजी आता है या तो वी3 आता है, बी क्यों लगाएंगे, यहाँ वुड के साथ बी नहीं आएगा, सिंपली ही वुड गो होगा। द मैन सेज टू हिम, अब देख लो मैन ने उसको बोला, प्रेजेंट में है तो हम तो टेंस भी नहीं बदलेंगे और बाकी सब चीज भी नहीं बदलेंगे। द मैन सेज टू हिम, यहाँ सब्जेक्ट ने किससे बोला, सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से बोला ना, तो सेज बदल जाएगा टेल्स में, टेल्स के साथ टू नहीं लगेगा, ही, और यहाँ तो ही, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, और विल वुड में नहीं बदलेगा क्योंकि प्रेजेंट में, दिस दैट में नहीं बदलेगा, दिस सॉरी दिस ही रखो, दिस डन में बदल, दिस ही रखना, दैट में मत बदल। एक्टिव पैसिव तुमसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लिख लिया इसको भी, चलो अब हम अलग अलग टेंस करेंगे, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा उतारना होगा ये, देखो ये सब चेंजेस कब होता है, टेंस कैसे कैसे बदलता है, ये सारे चेंजेस, जैसे सिंपल प्रेजेंट क्या में बदल जाता है, सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या में बदलता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट क्या में बदलता है, पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सारा कब होता है, सॉरी ये सारा कब होता है, जब हमारे वाक्य का, ये सारे चेंजेस तब होंगे ना जब हमारे वाक्य का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तभी बदलेगा। ओके, सिंपल प्रेजेंट अगर रिपोर्टेड स्पीच का सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलता है, सिंपल प्रेजेंट मतलब क्या है, इज एम आर, और ये इज एम आर क्या में बदल जाएगा, वॉज वर में, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसको बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब इज एम आर प्लस आईएनजी, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, वॉज या वर, इज एम आर वॉज वर प्लस आईएनजी हो जाएगा, ये लिखना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट किसको बोलते हैं, हैज या हैव प्लस वी3, तो वाक्य का जो प्रेजेंट परफेक्ट है ना वो क्या में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस वी3। ऐसा कब होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब एक्टिव पैसिव में प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव नहीं बनता, बट नरेशन में तो होते ही, हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, और ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैड प्लस बीइंग प्लस आईएनजी। कुछ नहीं करना है, ये हैज हैव को हैड में बदल देना वी3, यहाँ भी हैज हैव को हैड में बीन प्लस वी3 लगा, ये लिखिए, उसके बाद क्वेश्चंस दूंगी। ये याद रखना है, सिंपल प्रेजेंट बदलता है सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तो टेंस नहीं बदलेगा, सेम रह जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो ना, कितनी बार बता रही हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो कोई चेंज नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट ही रहेगा, कंटिन्यूअस भी कंटिन्यूअस रहेगा, ये सब कब होगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। ये भी लिख लीजिए, फिर एक साथ हम सेंटेंसेस को करेंगे। ओके, ये तो हमारा, रुको पहले आप लोगों ने एक साथ नहीं देखना, पहले आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ, सिंपल प्रेजेंट, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। सिंपल अभी प्रेजेंट वाला किया, अब एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने लिखा, द मैन सेड टू हिज वाइफ, आई एम गुड। सारा सेंटेंस को मैं पास्ट में डाल रही हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में डाल रही हूँ, क्योंकि सारा बदलाव तभी होता है ना जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो तो टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। द स्टूडेंट्स सेड वी आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वी आर
हैव डन गुड वर्क। पहले मैं अपना एग्जांपल दे देती हूँ, फिर हम लोग ऑप्शंस के साथ करेंगे। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, यू हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे। टीचर ने स्टूडेंट से बोला कि आप लोग मंडे से काम कर रहे हैं। पहले तो अपना पेन डाउन करो, ठीक है। अभी अभी मतलब लिखो नहीं, मैं आपको दूंगी, टाइम दूंगी। ओके, पहले देखो ये कौन सा टेंस, सारा का रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में। यहाँ भी रिपोर्टिंग वर्ब देख लेना, क्योंकि सारे बदलाव तब होते हैं ना जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। प्रेजेंट में हो तो ना टेंस बदलेगा ना वर्ड्स बदलते हैं, दिस दैट वाला। सारा सेंटेंस पास्ट टेंस में, इसका मतलब है टेंस बदलेगा ना, टेंस बदलेगा। ये कौन सा टेंस है, ये है आई एम गुड। ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट। और अभी आपने क्या पढ़ा कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना, तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलेगा। ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट। और ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, सब बदलेगा ना, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है। ठीक है, तो अभी नहीं लिखना, अभी पहले सॉल्व करो मेरे साथ। द मैन सेड टू हिज वाइफ, मैन ने वाइफ से बोला। सब्जेक्ट ने किससे बोला, सब्जेक्ट ने बोला है ऑब्जेक्ट से, तो सेड टोल्ड में बदलेगा ना। द मैन टोल्ड हिज वाइफ दैट। ठीक है, ये द मैन ने अपनी वाइफ से बोला कि मैं गुड हूँ, इसका मतलब गुड तो मैन है ना, वाइफ गुड नहीं है। अगर वाइफ गुड होती तो यू लगाते, यू आर गुड। ये तो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मैन है, दो बार मैन में नहीं लिखेंगे, ही लगाए। और ये सिंपल पास्ट है ना, इसको सिंपल प्रेजेंट है, इसको सिंपल पास्ट में बदलेंगे। इज एम आर वाज ही वाज। ठीक है, अभी लिखना नहीं। फिर द स्टूडेंट सेड, यहाँ तो टोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। द स्टूडेंट सेड दैट। अब देखो यहाँ पे ये वी कौन सा पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और वी प्लूरल है ना। और यहाँ भी देखो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वी नहीं लगाना, दे लगा देना, दे। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। दे आर वर्किंग, दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। पहले पहला दो लिखो, फिर मैं जगह बनाऊंगी। ओके, पहला दो सेंटेंस को उतारिए। अरे सॉरी सॉरी, यहाँ पे आर वर में बदलेगा ना, सॉरी। दे वर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, पास्ट कंटिन्यूअस बदल, वर लगा दो, वर गलती से छोड़ दिया मैंने, दे वर। और नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला के लिए जगह बचा। प्रिया सेड टू हर मदर, तो प्रिया ने मदर से बोला, ऑब्जेक्ट आ गया टोल्ड, टोल्ड के साथ टू नहीं लगाना। द प्रिया टोल्ड हर मदर दैट। क्यों ऐसे जा रही है, प्रिया टोल्ड हर मदर दैट। ठीक है, ये यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। मदर है शी, शी। ठीक है, और हैव डन बदल बदल जाएगा हैड डन, ही हैड डन गुड वर्क। क्या हो गया, जब कंजंक्शन हटता है तो कॉमा लगता है सेंटेंस को जोड़ने के लिए। और नीचे वाले का भी मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है, लास्ट वाले सेंटेंस का ना मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स हो जाएगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट। ठीक है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यू को प्लूरल माना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो दे हो जाएगा, दे। और हैव बीन बदल जाएगा हैड बीन, दे हैड बीन वर्किंग है ना सिंस मंडे। बस आपको याद रखना है टेंस कैसे कैसे बदलना है। जब भी कंजंक्शन कॉमा हटता है तो कंजंक्शन लगता है, और कंजंक्शन हटेगा तो कॉमा लगेगा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी तो हमने प्रेजेंट टेंस का किया, अब चलो हम पास्ट का करते हैं। लिखते जाओ यहाँ पे, आप सेकंड वाला में। ठीक है, हमने प्रेजेंट का किया था, अब हम पास्ट का करेंगे। पास्ट में जैसे सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, ये सब कब होगा, ऊपर लिख लेना, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो कोई भी चीज नहीं बदलेगा। पिछले वाला में भी मैंने लिखवाया था, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये सब होगा। सिंपल पास्ट क्या में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। सिंपल प्रेजेंट क्या में बदल रहा था, सिंपल पास्ट में, लेकिन सिंपल पास्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, फिर दूसरा पास्ट, सिंपल प्रेजेंट बदल रहा था पास्ट कंटिन्यूअस में, बट पास्ट कंटिन्यूअस बदलेगा, इसको तो याद रखना होगा ना, ये सब रूल है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
उल्टा उल्टा नहीं कर देना, सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में और सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट में उल्टा नहीं, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट, ये कंटिन्यूअस हो गया। और जो पास्ट परफेक्ट होता है ना उसमें कोई चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट ही रह जाता है, नो चेंज, सेम रह जाता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी सेम रहेगा, तो ये दोनों में नो चेंज। इसमें थोड़ा सा क्या याद रखना है, सिंपल पास्ट जो होता है ना, सिंपल पास्ट क्या है, वॉज या वर, सिंपल पास्ट में होता है, ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हैड बीन में, हैड प्लस V3 में। और पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, वॉज या वर प्लस ING, तो ये बदल जाएगा हैड प्लस बीन प्लस आई, और बाकी तो सेम ही रखें। इसको लिखिए, फिर मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स देके फिर हम लोग लेंदी वाला करेंगे। एग्जाम्पल दे रही हूँ, बताऊंगी मैं। प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है और पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट रहता है, इससे रिलेटेड कंफ्यूजन क्या क्या हो सकता है बताऊंगी। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट में रहता है। चलो अब एग्जांपल दे रही हूँ। The girl said to her friend, "You wrote the letter." The peon said, "I was repairing the gate." कभी कभी पियून भी गेट रिपेयर कर लेते हैं। तीसरा, The girl said to her friends, "You had done the work." The man said, "Ram had been working." Had been है, Ram had been working day and night. दिन रात मेहनत कर। चलो पहला वाला सेंटेंस का क्या बनेगा, द गर्ल सेड टू हर फ्रेंड, इसका क्या बनेगा, लाइन से बनाते जाएंगे। द गर्ल टोल्ड हर फ्रेंड, इतना तो पता ही है आपको, टोल्ड के साथ टू मत लगाना, द गर्ल टोल्ड हर फ्रेंड और कॉमा की जगह दैट लगा देना। अब ये कौन सा टेंस है, यू रोट है सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट क्या में बदलता है, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस V3। ये देखो यहाँ पे द गर्ल सेड टू हर फ्रेंड, गर्ल ने अपने फ्रेंड से बोला, और यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और फ्रेंड में मेल भी आ सकते हैं फीमेल भी आ सकते हैं, देख लेना ऑप्शन में क्या लगा, ही लगा या शी लगा। लेकिन जनरली जब क्लियर नहीं होता है ना तो हम ही को ही मान लेते हैं, ही, और V3 लगा दो, ही हैड रिटन। ये सिंपल पास्ट था ना, इसको पास्ट परफेक्ट करना। दिस रहता तो डैट लगाते हैं, बट द है तो द ही लगा। यहाँ पे ना ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, वो गर्ल का जो फ्रेंड है, गर्ल के जो फ्रेंड है वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, ही भी आ सकता है। अब ये मत समझ लेना हर फ्रेंड, मैम यहाँ तो लड़की पता चलेगा, हर फ्रेंड मतलब किसकी फ्रेंड, उस लड़की का फ्रेंड, तो उस लड़की का फ्रेंड गर्ल भी हो सकता है बॉय भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि शी ही लगाना है, ही भी लग सकता है। ओके, ये हर जो लगाया मैंने उस लड़की के लिए लगाया, तो उस लड़की का फ्रेंड कोई मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। द पियून सेड, टोल्ड में मत लगाना, द पियून सेड, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और पियून में मेल भी आते हैं फीमेल भी आते हैं, मेल को मान लेते ही। और वाज रिपेयरिंग पास्ट कंटिन्यूअस है ना, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, हैड प्लस बीन प्लस V3। ओके, और ये तो पास्ट परफेक्ट है, इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। द गर्ल सेड टू हर फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स को बोला, द गर्ल टोल्ड हर फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स है, दैट, अब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में प्लूरल है तो दे, और ये पास्ट परफेक्ट है ना, तो पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं है, आप भी पास्ट परफेक्ट ही लगाओ। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स करवा रही हूँ, तो छोटे छोटे एग्जांपल्स दिया, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं। द मैन सेड, राम कौन सा पर्सन है, राम थर्ड, ठीक है। अब चलो क्वेश्चंस कर, पहले तो हम थोड़ा
और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और बहुत सारे दोस्त हैं ना, एक ही दोस्त नहीं है, बहुत सारे, तो ही नहीं लगाएंगे, दे लगाएंगे। थर्ड वाले में कितनी बार एक ही चीज बोल रहे हो, थर्ड वाले में टोल्ड क्यों लगाया? अरे टोल्ड इसलिए लगाया क्योंकि गर्ल ने ऑब्जेक्ट से बोला, सब्जेक्ट के साथ एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के साथ एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, जब भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो सेट टोल्ड में बदलता है। कल ही तो बताया। क्या क्या बोल रहे हो भाई? मैम सेकंड वाले में रिपेयर्ड होगा ना, मतलब क्यों रिपेयर्ड होगा? ही हैड बीन रिपेयर्ड, हैड के बाद बीन लगा के थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो सेंटेंस पैसिव चला जाएगा ना। पीयून ने बोला कि उसको रिपेयर किया गया, उसको थोड़ी रिपेयर किया गया, गेट को रिपेयर किया जा रहा था, तो एक्टिव ही रखोगे। और ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रखोगे, एक्टिव में रखोगे। पैसिव आप लोग शायद ना पैसिव बना दे रहे हो, बीन के साथ आईएनजी भी आता है, एक्टिव होता है, और यहाँ व्यक्ति खुद काम कर रहा है गेट रिपेयर करने का, पैसिव नहीं करो। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया, पास्ट वाला भी बता दिया, अब लेट्स डू द क्वेश्चंस। चलो 4 ऑप्शन है, मेरे को आंसर बताइए। लेंथी क्वेश्चन है। द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी सेड, सिलेक्शन कमिटी के चेयरमैन ने बोला, वी शैल फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ आवर टीम आफ्टर वी हैव सेलेक्टेड द स्कीपर। ऑप्शन सही वाला चुन के बताना। पहले तो चेक कर लेना है कि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है, ये सब बनाने के पहले ना अपना रिपोर्टिंग वर्ब चेक कर लेना, पास्ट में जा रहा है मतलब टेंस बदलेगा। 4 वाले में ही नहीं आएगा क्योंकि राम थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करना, वही कर देना। जब मैंने आपको मॉडल वर्ब पढ़ाया था ना कि शैल, कभी कभी शैल शुड में भी बदलता है और कभी कभी शैल का पास्ट वुड भी होता है। चलो बताओ कब कब ऐसा? जब मैंने आपको वर्ब चैप्टर पढ़ाया था उसमें मॉडल वर्ब्स पढ़ाया था, उसमें मैंने ये पढ़ाया था। चलिए मुझे बताइए, नहीं मैंने मुझे बताओ कि शैल का, जैसे जैसे कई बच्चे रट रखे हैं ना कि मैम विल का पास्ट तो वुड होता है, बिल्कुल होता है, विल का पास्ट टेंस वुड होता है, लेकिन कभी कभी शैल का पास्ट भी वुड होता है। वैसे शैल का पास्ट शुड भी बनता है लेकिन वुड भी होता है। चलो बताओ। वेरी गुड आकाश। हाँ, जब सजेशन का सेंस दिया जा रहा है तब वहां पे शुड लगाना, अगर सजेशन का सेंस नहीं दिया जा रहा है तो शैल का पास्ट वुड लगेगा। अब कुछ बच्चे तो यही ढूंढ रहे होंगे, ठीक है, यही ढूंढ रहे होंगे कि मैम यहाँ पे तो शैल लगा है और कोई भी ऑप्शन में ना शैल का पास्ट शुड दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया, सब जगह शैल को वुड में बदला क्योंकि यहाँ सजेशन नहीं दिया जा रहा। वो बोल रहे हैं कि हम अपनी टीम को फाइनलाइज करेंगे जब हमारे 6 कीपर सेलेक्टेड हो जाएंगे तो, ठीक है। तो अब देखो पहला वाला इसलिए नहीं होगा, यहाँ तो शैल का पास्ट वुड किया है बट हैव सेलेक्टेड प्रेजेंट परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट है और पास्ट टेंस में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जा रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा ना, बट यहाँ तो वैसे ही छोड़ दिया है, यहाँ भी वैसे ही छोड़ दिया है, और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट को सिंपल पास्ट में बदल दिया है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। आंसर इज 4। नेक्स्ट, अभी हमने जितना पढ़ा ना बस वही वाला सॉल्व करेंगे। द पायलट सेड, पायलट ने बोला प्लीज पैनिक मत करो, डरो मत, अपने अपने सीट बेल्ट बांध लो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम यहाँ टोल्ड में कैसे बदल दिया? यहाँ तो टोल्ड में तब बदलता ना जब ऐसा होता, द पायलट सेड टू द पैसेंजर्स। अगर क्वेश्चन में ऐसा लगा होता पायलट ने पैसेंजर से बोला तब हम करते द पायलट टोल्ड द पैसेंजर, द पायलट टोल्ड द पैसेंजर, ऐसा। लेकिन कभी कभी नहीं भी डाला है ना तो अंडरस्टूड है, ओके, नहीं भी डाला है बट अंडरस्टूड है, सब जगह पैसेंजर से बोला कि पायलट पैसेंजर को ही बोल रहा है ना, तो जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, ओके, जैसा ऑप्शन। तो अब देखो टोल्ड के साथ तो टू नहीं लगता है ना, द पैसेंजर टोल्ड टू द पैसेंजर नहीं होगा, टोल्ड द पैसेंजर। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ देर है, योर है, देर है, योर सीट बेल्ट, यो अपने अपने सीट बेल्ट बांध लो, मतलब योर सीट बेल्ट सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू पैसेंजर के लिए बोला गया, ओके, अपने अपने सीट बेल्ट मान लो, तो योर देर में बदलेगा ना, यहाँ तो योर को योर छोड़ दिया, ये भी हट गया। आप थोड़ा सा और ग्रामर का दिमाग लगा लो, द पायलट टोल्ड द पैसेंजर्स, आपको याद होगा जब मैंने आपको इन्फिनेटिव पढ़ाया था, इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं करना है, ओके, इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं करना है, इन्फिनेटिव होने के लिए ना 2 + V1 डायरेक्ट चाहिए, बट यहाँ 2 + V1 के बीच में नॉट डाल दिया, टू नॉट पैनिक नहीं होगा, नॉट टू पैनिक, तो ग्रामर भी लगा देना।
होगा, नॉट टू पेन, नॉट टू पेन, तो ग्रामर भी लगा दें। I shall remain here and the tailor won't be able to find me. शैल का पास्ट, मैं यहाँ रहूंगा और मुझे टेलर नहीं देख पाएगा। हियर क्या में बदलेगा, देर में, देर है यहाँ, तो हियर को हियर छोड़ दिया, अरे सॉरी, यहाँ हियर को हियर छोड़ दिया। और दूसरी बात है ना, शैल का पास्ट या तो शुड होता है या तो वुड होता है, ये दो में से होगा। शैल का पास्ट कभी भी कुड नहीं होगा, और हियर को देर में बदलना चाहिए, ये भी हट गया। शी सेड दैट शी शुड रिमेन देयर एंड द टेलर, और देखो वोंट, वोंट किसका शॉर्ट फॉर्म है, विल नॉट का, और विल तो बदलेगा वुड में ना, तो यहाँ इन्होंने वोंट को वोंट ही लगा दिया, तो ये भी हट गया, फोर्थ भी नहीं होगा, ये भी नहीं। अब इसी में से कुछ होगा, शी सेड दैट शी शुड रिमेन, और शैल का पास्ट शुड बनता है ना जब एडवाइस दिया जाए, एडवाइस नहीं दिया जा रहा, इसलिए आंसर थर्ड। अरे he said to me, जितना भी पढ़ाया बस वही करवा रहे। She said to me, you are getting lazy day by day. इन्फॉर्म तो नहीं किया, अब दिन प्रतिदिन और भी सुस्त होते जा रहे हो, तो इन्फॉर्म तो नहीं कर रहे। और दूसरा ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस बदलेगा ना, यहाँ तो वैसे ही छोड़ दिया। और यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा ना, बट ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी हट गया। ठीक है, अब ये भी पास्ट कंटिन्यूअस है और ये भी पास्ट कंटिन्यूअस है। देख लो ये यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी है, इसी का आई बना, मतलब फ्यूचर में भी बताऊंगी, विल वुड में बदलेगा, कैन कुड में बदलेगा, मे माइट में बदलता है। फ्यूचर में कुछ नहीं करना, फ्यूचर में विल क्या में बदलता है, वुड में। फ्यूचर बताने के लिए क्या यूज करते हैं, विल और शैल ही यूज करते हैं ना, तो विल तो वुड में बदलेगा, बट शैल कभी कभी वुड में भी बदलता है और कभी कभी शुड में भी बदलता है। शुड में कब बदलता है, एडवाइस में, और नॉर्मल सेंस में वुड। मे माइट में बदल जाएगा, कैन कुड में बदल जाएगा। अब देखो, द प्राइम मिनिस्टर सेड एट अ मीटिंग, देयर इज नो नीड ऑफ अ वर्किंग प्रेसिडेंट फॉर द पार्टी नाउ। प्राइम मिनिस्टर ने, देखो द प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग में बोला, ठीक है। कभी कभी ना देखो ऑप्शंस को छाटते हैं हम लोग। नाउ क्या में बदलेगा, नाउ बदलेगा देन में, यहाँ नाउ को नाउ छोड़ दिया। और दूसरा ना, प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग से नहीं कहा, द प्राइम मिनिस्टर टोल्ड अ मीटिंग नहीं होगा। ओके, प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग को नहीं कहा, प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग में कहा, तो द प्राइम मिनिस्टर टोल्ड एट अ मीटिंग, जैसे सेड एट अ मीटिंग है ना, टोल्ड ऐसे ही हट गया ये, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग से थोड़ी कहा, मीटिंग टोल्ड अ मीटिंग नहीं, टोल्ड एट अ मीटिंग, ये भी हट गया, ये भी हटा और ये भी हटा। कभी कभी सेड और टोल्ड भी ना दूसरे में चेंज हो जाता है। अब देखो यहाँ पे है, आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो सेड लगा है, सेड एट अ मीटिंग सही है, एट लगाना जरूरी है क्योंकि यहाँ भी एट है, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं ना, हम सेड की जगह एड्रेस भी कर सकते हैं। एड्रेस का मतलब है संबोधित करना, तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग में कहा और यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग को संबोधित किया। अब मीटिंग को कुछ नहीं कह सकते, बट मीटिंग को संबोधित तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये आएगा, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा और ध्यान दो, आंसर ये होगा। आप बोलोगे कि मैम ऐसे बंद करती हूँ, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम ये वाला भी आंसर हो सकता था, सेट वाला भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे देखो वर्किंग ऑफ अ वर्किंग प्रेजेंट फॉर द पार्टी गायब है ना, फॉर द सेट को एड्रेस में भी कर सकते हैं, एड्रेस करना मतलब जब तक होता है पूरा, ठीक है। कल कंटिन्यू देखती हूँ, 1 बजे वाला क्लास तक ना मेडिसिन लूंगी, ठीक हो जाती है ले लूंगी, नहीं तो छोड़ दूँ। चलो।